तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 भारत में नवजागरण किसे कहते हैं। धार्मिक और सामाजिक सुधार क्या क्या हुए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से भिन्न था। इस समय भारत एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था यानी गोरा था, अपितु जो अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम और श्रेष्ठ अपने आप को समझता था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन गया। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने विचार किया था कि धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए यानी अपना लेना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य शिक्षा की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपराओं से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता था कि यूरोप को भारतीय आध्यात्मिकवाद से बहुत कुछ सीखना है, जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियाँ यानी गलतियाँ थी, कमियाँ थी, उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कृतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू से तौल कर धर्म में सुधार किया जाने लगा। धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भी हुए। इन आंदोलन ने भारतीय समाज का न तो केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कृतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती, विधवाओं का पुनः विवाह, पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यताओं समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। कुछ समाज सुधारकों का योगदान निम्न है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जिनमें से प्रमुख हैं, महिलाओं के लिए कानून बनाए। राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान है, जिन्होंने 1774 से 1833 ईस्वी में वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने समाज सुधार करने के कार्य किए, जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया, विधवा का पुनः विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के शिक्षा के पक्षधर थे। और उन्होंने मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों को स्थानीय बोलियों में अनुवाद कराया उन्होंने। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे वे, जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा को खत्म कराना चाहते। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगिरा ने कहा है कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा, पर मनु यज्ञवल्क्य ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार, यह बात तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए सती तो होना ही चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा, सती हमारे देश में हर समय हर जगह होती आई है, फिर भी वह सोची कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही हैं, तो क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। जैसे ही सती प्रथा स्त्री भी एक हत्या है, अतः एक अमानवीय अपराध है, अतः इसे बंद होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने तर्क दिया। इस पर राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया, जिसमें उन्हें प्रयासों में सफलता मिली। इसी के अंतर्गत और भी समाज सुधारक हुए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्या राय, विद्यासागर,
1820 से 1891 ईस्वी में एक महान समाज सुधारक, लेखक और शिक्षक थे। वे समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। उन्होंने भारत में बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह पर जोरदार विरोध किया। विधवा पुनः विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनः विवाह के कानून को मान्यता मिली। दयानंद सरस्वती ने 1824 में 1883 ईस्वी नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को अपनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। महादेव गोविंद रानडे ने 1842 से 1901 ईस्वी में 1867 से मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना सभा समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह और पर्दा प्रथा एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण परमहंस ने 1834 से 1886 ईस्वी का भी योगदान महत्वपूर्ण था। ये भी एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। स्वामी विवेकानंद ने 1862 से 1902 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को भी महत्व दिया। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे फर्स्ट भाग में। सेकंड भाग हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड भाग में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन और पारसी सुधार आंदोलन आदि आगे और समाज सुधारकों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।